इससे पहले कभी भी मेरे गार्डन की इतनी गंदी हालत, इतनी ख़राब हालत नहीं हुई। पिछले 1 डेढ़ साल से मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। इस एरिये में एक छोटा-सा गार्डन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। काफ़ी सारे प्लांट्स मैंने लगाए यहाँ पर और माशाल्लाह उनकी ग्रोथ भी हो रही है और अब ये एक बुशी गार्डन मतलब घना गार्डन बनने वाला है। लेकिन क्योंकि अभी ईद के दिन है, आज ईद का तीसरा दिन है, तो कुर्बानी के जानवर भी आए हुए थे। यहाँ पर काफ़ी सारे जानवर बंधे हुए थे। ये जितना आपको खाली एरिया नज़र आ रहा है सेंटर में, चारपाई वगैरह भी है। यहाँ पर बंधे हुए थे बकरे और इस गेट वाली साइड पर बंधा हुआ था, हमारी गायें बंधी हुई थी। तो कुछ बकरे काफ़ी शरारती थे, उन्होंने अपनी रस्सी भी खोली और तकरीबन 80% प्लांट्स को खा लिया, मतलब बहुत नुकसान किया। काफ़ी सारे रेयर प्लांट्स थे, यूनिक प्लांट्स थे जिनका नुकसान हुआ। तो आज ईद का तीसरा दिन है, कुर्बानी से फ्री होकर, सब काम से फ्री होकर मैं आया हूँ गार्डन में देखने के लिए कि कौन-कौन से प्लांट ख़राब हुए हैं और प्लांट की क्या हालत है और हम इनको अब किस तरह से सेट कर सकते हैं, दोबारा से गार्डन को हरा-भरा कर सकते हैं। तो अभी तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ, क्योंकि प्लांट की जो हालत है, पूरे ही गार्डन की जो हालत है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, गंदी हो चुकी है। प्लांट्स को सेट करते हुए, इसकी सफाई करते हुए मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। हर एक प्लांट की अलग-अलग केयर है, उसको अलग-अलग तरीके से ट्रीट करना होता है, तो काफ़ी टाइम लगने वाला है इसको दोबारा से सेट करने में। और वैसे भी 1-2 दिन में यहाँ पर काम शुरू होने वाला है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि यहाँ पर कुछ काम करवाना है। ये जो आपको सेंटर में कच्चा एरिया, मिट्टी वाला एरिया नज़र आ रहा है, यहाँ पर लग जाएंगी टाइलें, क्योंकि टाइलें लगने से ज़रा इसकी और लुक निकल आएगी और साइडों में जहाँ पर ये प्लांट लगे हैं लाइन से, यहाँ पर क्यारी बन जाएगी, तो इसकी एक अलग ही खूबसूरत लुक निकल आएगी और हमारा गार्डन और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। फिर प्लांट्स भी अच्छे तरीके से हम इसमें मैनेज करेंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको वो दिखाता हूँ प्लांट्स जिसका हुआ है नुकसान। फिर इंशाल्लाह जब यहाँ पर हमारी ये टाइलें वगैरह, क्यारी वगैरह बन जाएगी, वो वाली स्पेस आप देख रहे हैं खाली हो चुकी है, वहाँ पर भी ग्रास वगैरह लगना है। तो एक छोटी सी अपडेट देता हूँ प्लांट्स की कि प्लांट्स का नुकसान क्या हुआ है। दैन इंशाल्लाह जब यहाँ पर काम शुरू हो जाएगा कल या परसों से, तो उसकी भी अपडेट आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो अभी शुरुआत करते हैं प्लांट की। तो फ़िलहाल अब उस वाले साइड से जहाँ पर गाय बंधी हुई थी, यहाँ से इंजीर के प्लांट से शुरुआत करते हैं। जी, तो ये है येलो पर्शियन का प्लांट, इंजीर का प्लांट है, वैरायटी है येलो पर्शियन। माशाल्लाह इस साल इसने फ्रूट भी दिया। पिछले साल मैंने एक छोटा-सा प्लांट 1.5 फुट का प्लांट मैंने ज़मीन में लगाया था और माशाल्लाह अब ये तकरीबन 6 फुट का प्लांट दरख्त बन चुका है। इस साइड पर गायें बंधी हुई थी, तो यहाँ पर इस वाले एरिया में लगा हुआ था वाइट चौंसा, आम का दरख्त था, ग्राफ्टेड था। इस साल उसको हल्की सी थोड़ी-सी फ्लावरिंग भी हुई थी, लेकिन वो सारे का सारा दरख्त ही यहाँ से ख़त्म हो चुका है, गाय ने वो तोड़ दिया। मैंने यहाँ से उसको शिफ्ट कर दिया था दूसरी जगह पे, लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर सका। तो इसके साथ लगा है यहाँ पर ये इंजीर का प्लांट। इंजीर का प्लांट भी अपनी जगह से हिल चुका है। आप ये देख रहे हैं नीचे ही जड़ वाली साइड से ही आधी जड़ इसकी टूट गई है और ये प्लांट एक साइड पर झुक गया है, हालाँकि सीधा-सीधा प्लांट ऊपर चढ़ रहा था। तो ख़ैर इसको अब रस्सी के साथ मैं बांध दूँगा। जड़ें ज़्यादा डैमेज नहीं हुई हैं, लेकिन प्लांट एक साइड पर झुक गया क्योंकि ऊपर वेट काफ़ी है। इसको बांध देंगे तो ये दोबारा से सर्वाइव कर जाएगा। इसके साथ इंजीर का एक और वैरायटी यहाँ पर दरख्त लगा हुआ है। इसकी भी हाइट तकरीबन 5-6 फुट के करीब हो गई है। इसको भी हल्का सा ही नुकसान हुआ है, लेकिन इसको कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि इस साइड पर कोई भी बकरा या गाय वगैरह नहीं बंधी हुई थी। यहाँ पर छोटे-छोटे से गमलों में मैंने काफ़ी सारी कटिंग्स वगैरह लगाई हुई थी। ये सामने जो आपको ये लकड़ी नज़र आ रही है, ये गोल्डन एप्पल का प्लांट था, लेकिन बकरे ने ऊपर वाली साइड से इसको खा लिया, तो मैंने इसकी कटिंग कर दी थी ऊपर से, लेकिन अभी प्लांट जो है वो डेड हो चुका है, नज़र आ रहा है। उसकी जड़ें भी डैमेज हो गई हैं, तो अब ये सर्वाइव नहीं करेगा। उसके साथ ये आड़ू का प्लांट था, ये वाला गमले में, ऊपर वाली सारी ग्रोथ बकरा खा गया। और डॉग पीच वैरायटी थी, ये ऑस्ट्रेलियन वैरायटी थी, इसके ऊपर फ्लावरिंग भी हुई थी। अगर आपने मेरी वीडियो देखी है पिछली, इसके ऊपर 2-3 फूल लगे थे और उनमें छोटे-छोटे से आड़ू भी बने थे, लेकिन क्योंकि ये प्लांट की हाइट छोटी थी इसलिए मैंने फ्लावरिंग और फ्रूट इसे नहीं लिया। प्लान ये था कि इस साल इसको ज़मीन में शिफ्ट करूँगा, बड़ा दरख्त बना के इसे फल लूँगा, लेकिन अभी ये प्लांट सर्वाइव तो कर रहा है, नीचे से नई ग्रोथ निकल आई है, लेकिन ग्राफ्टेड एरिया से ही फ्लावरिंग होनी थी। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर प्रॉपर वर्किंग करेंगे और इससे नया पौधा भी ट्राई करेंगे। ये था जापानी फल का प्लांट, इसकी भी नई ग्रोथ खा ली। खैर प्लांट ठीक है, इंशाल्लाह सर्वाइव कर जाएगा।
इस साइड पर कस्टर्ड एप्पल है, इसको कुछ नहीं हुआ, ये प्लांट बिल्कुल ठीक है। रोज़ एप्पल का प्लांट भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन वाइट लॉन्ग मलबरी इसका दरख्त काफ़ी ख़राब हो चुका है। नीचे वाली सारी ग्रोथ ये बकरे ने खा ली, टहनियाँ भी काफ़ी सारी तोड़ दी, लेकिन ऊपर वाली जो ग्रोथ है वो बिल्कुल ठीक है। ये नीचे से ही 2 टहनियाँ हैं इसकी, ये आप देख रहे हैं 2 टहनियाँ, दोनों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी चल रही थी। जो नीचे वाली एक टहनी है राइट साइड वाली, वो सारी खा चुका है बकरा, लेकिन जो लेफ़्ट साइड वाली टहनी है उसकी ग्रोथ ऊपर वाली साइड पर काफ़ी अच्छी है, सर्वाइव कर रहा है। नीचे से इंशाल्लाह कुछ कटिंग कर देंगे तो प्लांट हमारा दोबारा से सेट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ वो ये थाई मलबरी प्लांट का हुआ, इसके ऊपर काफ़ी दफ़ा अटैक हो चुका है। नीचे वाली साइड पर ये आप देखें रस्सियों से मैंने इसको बांधा हुआ है, पहले 2-3 महीने पहले जो बारिश हुई, आंधी आई, उससे भी ये दरख्त टूटा, मैंने इसको बांध दिया, इसकी नई ग्रोथ निकली, काफ़ी बड़ी हो गई। फिर 1-2 हफ्ते पहले दोबारा से आंधी आई, फिर ये टूट गया नीचे से, मैंने फिर से इसको बांध दिया साइड पे सपोर्ट दे के। माशाल्लाह इसकी नई ग्रोथ निकल आई थी और नई ग्रोथ के साथ फल भी इसका बनना शुरू हो गया था, लेकिन नई ग्रोथ निकलते ही बकरे ने फिर इसके ऊपर अटैक किया और अब इसकी आप हालत देखें, बिल्कुल ही सारे पत्ते खा चुका है, बिल्कुल ही सारे पत्ते इसके ख़त्म हो गए हैं। ऊपर वाली साइड पर सिर्फ ये एक नई टहनी बची है, बाकी इर्द गिर्द के जितना भी ग्रीनरी थी, जितने भी पत्ते थे वो ख़त्म हो गए हैं। नीचे से भी प्लांट हिल चुका है, इसके ऊपर काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। इसकी मैंने कुछ कटिंग्स जो ऊपर वाली साइड पे जो ऊपर वाली साइड की थी मैंने कटिंग की थी, वेट हल्का किया था दरख्त का ताकि ये एक साइड पर ना झुके। उनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छे से हो गई है, उनसे हम नए पौधे भी बनाएंगे, बल्कि वो मैं कटिंग आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये मैंने थाई मलबरी की काफ़ी सारी तकरीबन 10-12 कटिंग्स मैंने यहाँ पर लगाई थी और माशाल्लाह 5-6 की बहुत अच्छे से ग्रोथ हुई। लेकिन यहाँ पर भी गायें आ गई थी खुल के, नेबर्स की हमारे ये गायें आ गई थी, उसके पाँव का निशान भी है यहाँ पे, तो काफ़ी सारी कटिंग्स डैमेज हो गई। ये वाली भी डैमेज हुई, इस साइड पर भी डैमेज हुई और दूसरी साइड पर भी कटिंग्स डैमेज हो गई, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ कटिंग्स हमारी सर्वाइव कर गई हैं। और देखें, कटिंग से नई ग्रोथ के साथ साथ फ्रूट भी इसमें आ रहा है। थाई मलबरी की यही बात है कि ये फ्रूटिंग पर बहुत जल्दी आ जाता है और इसकी ग्रोथ भी काफ़ी तेज़ रहती है और घनी ग्रोथ होती है। तो ये कटिंग्स मैंने एक साथ ही ज़मीन में लगा दी थी, अब इनको यहाँ से निकाल के मैं मुख्तलिफ़ गमलों में शिफ्ट कर दूँगा और फिर इंशाल्लाह नए पौधे इससे तैयार कर लेंगे हम। इसके ऊपर देखें मिली बग्स का भी अटैक है, प्रॉपर स्प्रे भी करने वाला हुआ इसके ऊपर। जमाइकन चेरी के प्लांट को तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इसकी ग्रोथ सारी ऊपर वाली साइड पर थी। बस इसका ये है कि इसके ऊपर जितनी भी चेरी लगती है वो चिड़िया खा लेती है। फ्रूट मुझे अभी तक नहीं इसका मिला सही से, 1-2 चेरी मिलती है, टेस्ट किया हुआ है। ये देखें, ये छोटी-छोटी सी चेरीज़ इसके ऊपर लगी भी हुई हैं, लेकिन जिस तरह ये रेड होगी चिड़िया इसको खा लेती है। इसको स्ट्रॉबेरी ट्री भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो फूल होता है ये स्ट्रॉबेरी के फूल की तरह होता है। माशाल्लाह फूल भी काफ़ी खूबसूरत होता है इसका, फ्लावरिंग इसके ऊपर काफ़ी अच्छे से हो रही है। मैंने इसके अंदर पोटैश और डीएपी का इस्तेमाल भी किया था। बस इसका इतना नुकसान हुआ है कि जो नीचे वाली साइड पर ये देखें, ये सारी उसके मेन ट्रंक को छील दिया है बकरे ने, लेकिन ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। अमेरिलिस के प्लांट भी ख़राब हुए हैं, यहाँ पर 3-4 बल्ब एक साथ लगे हुए थे, इसके ऊपर फ्लावरिंग भी हुई थी इस साल, लेकिन कुछ इसके बड़े-बड़े पत्ते जो हैं वो टूट गए हैं। फ़िलहाल मैंने इनके बल्ब्स को यहाँ से निकालना है, क्योंकि ये जो गोल क्यारी यहाँ पर बनाई हुई है ये फ़िलहाल यहाँ से सारी ख़त्म हो जाएगी। स्वीट पोटैटो वाइन भी यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। ये वाली एक क्यारी ऐसे ईंटों से वहाँ पर जाएगी, थाई मलबरी के प्लांट से यहाँ पर टर्न ले लेगी, तो इसलिए ये गोलाई यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। इस साइड पर देखें, ये जब गाय को उतारा था गार्डन में तो वो थोड़ी सी गुस्से में आ गई थी, तो यहाँ पर आके वो इन प्लांट्स के ऊपर चढ़ गई। यहाँ पर ये ट्यूबरोज़ लगे हुए हैं, नीचे टर्टल वाइन लगी है, गुलाब के प्लांट लगे हुए हैं, लेकिन वो सारे नीचे से इस वाली साइड पर ये ख़राब हुए और कुछ ट्यूबरोज़ भी ख़राब हुए। इनके ऊपर फ्लावरिंग भी हो रही थी, ये देखें वो भी सारी टूट गई, काफ़ी सारी फ्लावरिंग टूट गई। इस वाले के ऊपर भी ये फ्लावर बर्ड निकला हुआ था, ये भी टूट गया। और गुलाब के पौधे भी, ये देखें ये वाला प्लांट भी एक साइड पर झुका हुआ है। इस साइड पर येलो इंग्लिश रोज़ था, वो भी ख़त्म हो गया, उसकी सिर्फ ये एक छोटी सी टहनी बची है, बाकी मेन ट्रंक उसका टूट गया है। ये लगे है रेड इंग्लिश रोज़, इसकी सारी ग्रोथ बकरे ने खा ली। इस साइड पर 2 बकरे बंधे हुआ करते थे, तो यहाँ से भी उसकी ग्रोथ नई ग्रोथ खा ली, उस साइड से भी। यहाँ पर है ये इंग्लिश वाइट रोज़, क्रीम कलर के इसके ऊपर आ रहे होते हैं फूल जैसे, ये छोटे छोटे सी फ्लावरिंग अभी भी हो रही है, इसकी भी नई ग्रोथ सारी बकरे ने खा ली। नीचे मरवा लगा हुआ था, उसको भी काफ़ी नुकसान पहुँचाया, लेकिन पपाया और ये 2-3 और प्लांट यहाँ पर हैं वो बच गए, क्योंकि उनकी हाइट अभी छोटी थी।
तो इस वाली साइड पर भी थोड़ा सा नुकसान हुआ, काफ़ी घना एरिया बन गया था। मैं एक्चुअली एक यहाँ पर ये एक बैकग्राउंड सा बनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर वीडियोस मेरी यहीं पर बनती हैं। तो मैं यहाँ पर ये गुलाब से एक बैकग्राउंड बनाना चाह रहा था, लेकिन फ़िलहाल सारे ही पत्ते ख़त्म हो गए हैं। तो गुलाब की अभी सीज़न भी नहीं है, तो इसकी कटिंग मैं थोड़ी सी कर दूँगा, प्रॉपर इसको सेट कर दूँगा। इंशाल्लाह जब नई ग्रोथ इसकी निकलेगी तो काफ़ी बेहतर होगी, और इंशाल्लाह फिर ये हमारा एक अच्छा सा यहाँ पर घना बैकग्राउंड बन जाएगा। इस साइड पर भी कुछ प्लांट्स लग जाएंगे क्यारी बनने के बाद। यहाँ की अगर बात करें तो भाई यहाँ पर लगा हुआ था पैशन फ्रूट की बेल। नीचे वाली सारी ग्रोथ ख़त्म हो गई है, ऊपर वाली ग्रोथ माशाल्लाह काफ़ी घनी है, और साथ में बटरफ्लाई पी भी लगी है, गुलाब की बेल भी लगी है, और नीचे बुगनवेल, चाइनीज़ बुगनवेल भी लगी है। तो चाइनीज़ बुगनवेल को तो मैं काटता रहता हूँ, इसकी हाइट ज़्यादा बड़ी नहीं होने देता। ये कुछ टहनियाँ इसके ऊपर चली गई हैं, इनको मैं काट दूँगा, लेकिन ऊपर जो पैशन फ्रूट है उसको मैंने इस दीवार पर पूरा फैला देना है ऊपर तक। तो इंशाल्लाह ऊपर से ही इसकी ग्रोथ मुझे चाहिए थी, नीचे तो हमने इंशाल्लाह दूसरे प्लांट भी लगाते रहने हैं। तो इसके ऊपर फ्लावरिंग हुई थी, लेकिन क्योंकि मैंने कोई भी फर्टिलाइज़र ऐड नहीं किया इसको, तो फ्लावर जो है वो फ्रूट नहीं बन सका। नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह इसके ऊपर फ्रूट भी आएगा। यहाँ पर एक गमले में जेड प्लांट लगा हुआ है। जेड प्लांट को कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि बकरे इतने शौक़ से इसको नहीं खाते। तो ये प्लांट बिल्कुल वैसे का वैसे ही, हालांकि ये उनकी पहुँच में भी था आसानी से। यहाँ पर भी 2 बकरे बंधे हुए थे इस वाली साइड पर, तो ये उनकी पहुँच में था, लेकिन फिर भी उन्होंने इसको नहीं खाया। लेकिन यहाँ पर लगा हुआ था, अभी ये स्टैंड है तो इस जगह पर लगा हुआ था इंडियन भगवा अनार की एक बहुत ही खूबसूरत वैरायटी, एशिया का किंग अनार है। जूस के तौर पे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। वो सारा ही प्लांट जड़ से ही उखड़ गया, क्योंकि वो बिल्कुल टूट गया। अभी इंशाल्लाह एक प्लांट मेरे पास और है, उसको ज़मीन में शिफ्ट कर देंगे। करेले की बेल यहाँ पर लगाई थी, ख़राब हो चुकी है। ये लौकी की बेल है, लंबे वाली जो लौकी होती है। नीचे से तो थोड़ा सा ख़राब हुआ है, इस वाले के ऊपर थोड़ा सा कीड़ों का हमला भी था, स्प्रे वगैरह किया है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ये लगा है जी सिलेक्टेड कंधारी अनार। कंधारी अनार की अच्छी वाली वैरायटी लगी है। छोटी सी एक कटिंग आई थी मेरे पास इस साल जनवरी में, और माशाल्लाह मैंने कटिंग से ग्रो करके 1 या 2 से 3 फुट का प्लांट अब बना लिया। इंशाल्लाह बड़ी तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। इंशाल्लाह इसको 2 साल में फ्रूटिंग भी होगी। ये लौकी के कुछ प्लांट हैं, कुछ प्लांट तो बकरा खा गया, लेकिन कुछ प्लांट अभी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, नई ग्रोथ भी हो रही है, और इंशाल्लाह में भी हो सकता है कि इसके ऊपर अब फ्रूट मतलब लौकी लगना भी शुरू हो जाए। वैसे तो सीज़न ऑफ हो रहा है, लेकिन इंशाल्लाह हमें 1-2 बार हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। ये वाला प्लांट था, ये भी कंधारी अनार की एक बहुत अच्छी वैरायटी है। मुझे वैरायटी नाम भूल गया, लेकिन कंधारी अनार था। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा था। पिछले साल लगाया था, लेकिन इसकी भी ग्रोथ काफ़ी हद तक खा चुके हैं। नई ग्रोथ निकलना शुरू हो गई है, क्योंकि ये देखें माशाल्लाह नए पत्ते निकलना शुरू हो गए हैं। ये 3 दिन पहले बकरे ने इसको खाया था, तो अब माशाल्लाह इसके नए पत्ते निकलना शुरू हो गए हैं। तो प्लांट डैमेज नहीं हुआ, प्लांट हमारा सर्वाइव कर जाएगा इंशाल्लाह। जैतून का प्लांट, ब्लैक जैतून है आई थिंक सो। इसका प्लांट तकरीबन 4 फुट की हाइट पर आ गया था, लेकिन अब दोबारा से 1 फुट की हाइट पर चला गया। 1 फुट का ही मैंने लगाया था 1 साल पहले, अभी भी 1 फुट पर दोबारा चला गया। ऊपर वाली सारी ग्रोथ, बड़ी टहनियाँ बकरा खा चुका है। ये लगा है इसके साथ ब्लैक गुआवा, थाईलैंड की वैरायटी है, यानी ताइवान की वैरायटी है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत इसके ऊपर ग्रोथ हो रही थी, काफ़ी नए ग्रोथ इसकी निकल रही थी, लेकिन ऊपर से सब ग्रोथ जो है वो बकरा खा गया है। अब माशाल्लाह इसकी नए शूट्स निकलना शुरू हो गई हैं। आप ये रेड कलर के नए पत्ते देख रहे हैं। इसके पत्ते भी थोड़े से डार्क ही होते हैं, बैंगन कलर का इसके ऊपर, मतलब जामनी से इसके ऊपर अमरूद लगते हैं। ब्लैक गुआवा कहा जाता है इसको। ये छोटे छोटे से आप देख रहे हैं, नई ग्रोथ निकलना शुरू हो गई है। तो प्लांट हमारा सर्वाइव कर जाएगा। इसका प्लांट और ये जैतून का प्लांट, इनके मेन ट्रंक भी हिल गए थे, जड़ें हिल गई थी, लेकिन मैंने दोबारा इनको दबा दिया अच्छे तरीके से, तो प्लांट हमारा ख़राब नहीं हुआ। यहाँ पर ये छोटे छोटे से कुछ प्लांट गमले में थे, वो भी ख़राब हो चुके हैं। उस साइड पर भी कुछ प्लांट ख़राब हुए छोटे छोटे। ये लगा है ताइवान पिंक वैरायटी का अमरूद। इस प्लांट को कुछ नहीं हुआ, ये सिवाय जो पत्ते ख़राब हुए हैं, पिछले दिनों कुछ बर्फ़ पड़ी थी, बड़े बड़े ओले पड़े थे, तो जिससे ये पत्ते टूट गए थे, ख़राब हो गए थे। लेकिन प्लांट अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेट है। और इसके ऊपर ये देखें जी फ्रूट भी लगा हुआ है। इस प्लांट की ख़ास बात यह है कि सीड से ग्रो किया हुआ प्लांट है। 1 साल इसकी उम्र है, तकरीबन 1 साल से 2-3 महीने ऊपर होगी, और इसके ऊपर फ्रूट लगा हुआ है। तो ये बड़ी अच्छी वैरायटी मेरे पास आई है, ताइवान की है। पिंक अमरूद इसके अंदर लगते हैं। इसका मेन ट्रंक अभी काफ़ी वीक है, कमज़ोर है, लेकिन फिर भी मैं इससे फल ले रहा हूँ सिर्फ वैरायटी कंफर्म करने के लिए।
तो इसको भी फर्टिलाइज़र वगैरह ऐड करना है ताकि इसकी ग्रोथ अच्छे से होती रहे। यहाँ पर इसके साथ लगा है जी ये न्याज़बो का प्लांट, काफ़ी अच्छे से इसके ऊपर ये देखें माशाल्लाह बहुत सारे सीड्स लगे हैं। अभी इसके ऊपर लीफ कर्ल का बहुत सख्त किस्म का हमला हुआ है, तो इसके ऊपर भी इसकी कटिंग भी थोड़ी सी करनी है। काफ़ी बुशी अंदाज में नीचे की साइड पर ये गिर रहा है, इसको कटिंग कर देंगे, इसके सीड्स को संभाल लेंगे और इनके सीड से इंशाल्लाह नए नए पौधे भी तैयार करेंगे। बहुत आसान है इसको ग्रो करना। यहाँ पर ये जगह जगह इसके सीड्स गिर जाते हैं तो छोटे छोटे से प्लांट इसके बन रहे हैं, तो सीड से इसको ग्रो करने के ऊपर भी वीडियो आएगी। यहाँ पर एक ये न्याज़बो की वैरायटी जिसके ऊपर लीफ कर्ल का बहुत ज़बरदस्त किस्म का अटैक है, ये कुवैत से मेरे पास सीड आए थे माशाल्लाह, प्लांट इसके रेडी हुए हैं, कुछ सीड मेरे पास अभी भी हैं। ये ब्लू सेज, एरेंथीमम पुलचेलम भी इसको कहते हैं, ब्लू सेज भी कहते हैं, तो इसकी भी कुछ नीचे से ग्रोथ थोड़ी सी बहुत ख़राब हुई है, लेकिन इसकी कटिंग करना ज़रूरी है। मैंने इसकी कटिंग नहीं की, इसकी इंशाल्लाह कटिंग करेंगे, कटिंग से ग्रो करना आसान है। और ये लगा है ऊपर फालसे का प्लांट। फालसे की देखें एक टहनी टूट गई है, बाकी ऊपर वाली तो ग्रोथ ठीक है, लेकिन नीचे से काफ़ी ग्रोथ ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पर कुछ जामुन भी गिरे हुए थे, पिछले साल के प्लांट हैं, तो मैंने इनको तोड़ा नहीं है, ये फ़िलहाल ग्रो कर रहे हैं। ये देखें यहाँ पर ये टहनियाँ टूट गई थी, लेकिन 3 से 4 दिनों में ही कितनी लंबी लंबी इसकी नई शूट्स निकल आई हैं। बहुत तेज़ी के साथ ग्रो करता है ये। और यहाँ पर ये लगी है हमारी ग्लोए वाइन। ग्लोए वाइन तो काफ़ी बुशी अंदाज में बढ़ रही है, इसको मैं नीचे वाली साइड से काटता रहता हूँ। अभी भी देखें ये काफ़ी सारी इसकी नई टहनियाँ निकली हुई हैं, तो इनको मैं तोड़ दूँगा। उस साइड से भी निकली हैं, वो भी तोड़ दूँगा। और इसकी देखें ऊपर वाली साइड पर बहुत बुशी ग्रोथ है, तो ये मैं रस्सी बांध के साथ वालों के नेबर्स की दीवार पर मैं चढ़ाता जा रहा हूँ इसको। इंशाल्लाह ये बहुत तेज़ी से ग्रो करेगी। ये सामने मेरा घर है, घर पर भी मैंने एक अंगूर की वैरायटी लगाई है और ग्लोए वाइन वहाँ पर भी लगाई है। ये लेफ़्ट साइड पे सारा अंगूर है, बीज वाला गोला अंगूर है, मुझे पसंद नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर इसके ऊपर ग्राफ्टिंग कर देंगे कोई अच्छी सी वैरायटी अंगूर की। और ये वाला ग्लोए वाइन और झुमका बेल के ऊपर जा रही है, क्योंकि एक्चुअली मैंने इस पूरे फ्रंट साइड को मैंने इन बेलों से ढक देना है। तो ये घर है, घर के सामने ही मेरा ये एक छोटा सा गार्डन है, छोटी सी स्पेस है। तो इस साइड पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये गमले में लगा हुआ नीम का दरख्त है, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक है ये वाला प्लांट। इस साइड पर देखें, ये है कचनार का प्लांट। मैंने 3-4 महीने पहले इसको लगाया था, काफ़ी अच्छे से इसकी ग्रोथ हो रही थी, लेकिन ये गाय का निशान, पाँव का निशान आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर पूरा गाय ने अपना पाँव रख दिया, जिससे ये एक साइड पर टूट गया। यहाँ पर अनार की एक बहुत प्यारी वैरायटी तूर गज़नी, एक छोटी सी कटिंग है, ग्रो कर रही है। इंशाल्लाह इसको अभी नहीं छेड़ना, इसको नेक्स्ट ईयर हम देखेंगे इंशाल्लाह, यहाँ से इसको निकाल देंगे और किसी अच्छी जगह शिफ्ट कर देंगे। ये अगेन थाई मलबरी की मैंने अभी आपको दिखाया, कुछ कटिंग्स लगाई थी, कुछ ख़राब हुई हैं, कुछ नहीं हुई। ये चाइना लेमन का प्लांट है, यहाँ पर भी देखें इसकी जड़ों पर ये गाय के पाँव का निशान है। ये प्लांट तो बिल्कुल ही सूख गया। इसके साथ एक्चुअली दीमक का प्रॉब्लम भी है, इसके जड़ों में दीमक है या फिर रूट रोट का प्रॉब्लम है, इसलिए ये प्लांट ख़राब हो गया। इसको मैं बचा नहीं सका क्योंकि कुछ बिज़ी था, इसके ऊपर काम नहीं कर सका, तो ये प्लांट डेड हो चुका है। इसके कुछ पत्ते ड्रेसिनिया के ख़राब हो गए, कोई नहीं। ये है पपाया, देसी पपाया, सीड से ग्रो किया हुआ है, इसका भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है। एक प्लांट ये है, एक प्लांट ये है, इसके ऊपर लीफ कर्ल का अटैक हो रहा है, इसको मैं स्प्रे कर दूँगा, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ये लगा हुआ है जी कुमक्वाट का प्लांट, इधर भी गाय ने आकर थोड़ा सा ख़राब किया, देखे पाँव का निशान है, नीचे की ग्रोथ टूट गई है, लेकिन ऊपर से अल्हम्दुलिल्लाह प्लांट हमारा सेट है। और ये वाला वो सारा एरिया है जहाँ पर मैंने इस साल की कटिंग्स लगाई हुई थी। काफ़ी सारे इंजीर की कटिंग थी, काफ़ी सारे ग्रेप्स की, अनार की, अमरूद की और मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ यहाँ पर मैंने लगाई थी। ये इस साइड पर इंजीर लगी है, डेजर्ट किंग, अच्छी ग्रोथ है, इसको नुकसान नहीं हुआ। अबू अली को भी नुकसान नहीं हुआ। एवोकाडो का प्लांट है, इसको भी नुकसान नहीं हुआ। अंगूर, अनार, इनको भी ठीक है। यहाँ पर बस गोल्डन एप्पल और जमाइकन चेरी की कटिंग ख़राब हुई और डॉर्फ पीच की कटिंग ख़राब हुई, बाकी प्लांट ख़राब हुआ। बाकी ये सारा बिल्कुल ठीक है, सिवाय इसके कि ये एक मैंने कंधारी अनार सीड से ग्रो किया हुआ था, घर में आया था, तो मुझे वो अनार बहुत अच्छा लगा, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था और साइज़ भी बहुत अच्छा था, तो मैंने उसके सीड इस गमले में लगाए थे। ऊपर की सारी ग्रोथ बकरा खा गया, तो नीचे से ठीक है, नई ग्रोथ भी आ रही है। और यहाँ पर लगा है ये अंगूर, सुंदरखानी, नॉर्थ ब्लैक और कुछ मोतिया है, कुछ इंजीर, यहाँ पर ये यूरोशिलम है, कुछ पालमाता है, कुछ यहाँ पर रखी हुई हैं मिनी लीफ गुआवा प्लांट है। इनके ऊपर अलग मैं डिटेल वीडियो बनाऊँगा, काफ़ी सारी कटिंग्स हैं। तो यहाँ पर फिर से लेमन का प्लांट, पपीते का प्लांट, किन्नू, मौसमी, माल्टा, ये प्लांट बिल्कुल ठीक हैं।
कोई इशू नहीं हुआ इन प्लांट्स के साथ। यहाँ बैंगन के प्लांट है, बैंगन के प्लांट के साथ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुई। ये प्लांट आप देख रहे हैं टूट चुका था, लेकिन अभी ठीक है। यहाँ पर भी बकरा आ गया था। और इस साइड पर मैंने ये हलवा कद्दू की और तोरी की बेल लगाई हुई है, माशाल्लाह बड़ी अच्छी से ये ग्रोथ हो रही है यहाँ पर। और दूसरा नुकसान इस साइड पर हुआ है ये चीकू के प्लांट के ऊपर। चीकू के प्लांट के ऊपर बहुत सारे फूल आ रहे थे, बहुत सारी इसकी नई ग्रोथ थी। ये देखें माशाल्लाह इस साइड पर ये भी फ्लावरिंग हो रही है। इसके ऊपर मैंने फर्टिलाइज़र भी ऐड किया था। ये बकरे के निशान भी है। इधर खड़े हो के इसने ये थाई मलबरी को भी खाया है और चीकू की नई ग्रोथ भी खा ली। जितने फूल थे वो भी खा लिए, ऊपर वाली ग्रोथ बच गई है। यहाँ पर देखें माशाल्लाह फूल भी आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये प्लांट सर्वाइव कर जाएगा। प्लांट को नुकसान नहीं हुआ, अखरोट के प्लांट को भी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि ये प्लांट इन पौधों के बीच में छुपा हुआ है, इसको कुछ नहीं हुआ। मौसमी लेमन के प्लांट के ऊपर आप देखें पत्ते पीले हो रहे हैं और बेतहाशा इसके ऊपर फल लगा हुआ है। तो इसके ऊपर मेरी डिटेल वीडियो बन रही है कि पत्ते क्यों पीले होते हैं, कौन सा फर्टिलाइज़र हमें ऐड करना चाहिए। मैं इंशाल्लाह वो जल्दी शेयर करूँगा जब इसके पत्ते ठीक हो जाएंगे। काफ़ी घना एरिया ये वाला बन गया, इसकी सफाई होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर खजूर, इमली, ये मौसमी, स्वीट पोटैटो, वाइन सब मिक्स लगा हुआ है। तो इंशाल्लाह इसकी सफाई हम जल्दी कर देंगे। ये वाला वो एरिया जहाँ पर मैंने बहुत सारी सब्ज़ी लगाई होती थी, लेकिन अब यहाँ पर सब्ज़ी नहीं लगेगी। अब यहाँ पर ग्रास लगेगा और सिटिंग एरिया बनेगा इंशाल्लाह जल्दी। 2 दिनों में यहाँ पे काम शुरू होने वाला है। ये हरी मिर्च के काफ़ी सारे प्लांट थे, सभी प्लांट खा गया बकरा। तो कोई इशू नहीं है। ये प्लांट बहुत जल्दी, हम जितना इसकी कटिंग करेंगे ये उतना जल्दी और ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ करता है। ये वाला मेरा 3 साल पुराना प्लांट है मिर्च का, हरी मिर्च का, तो ये भी ठीक है। उस साइड पर बहुत सारी हरी मिर्च के एक्स्ट्रा पनीरी मैंने लास्ट ईयर लगाई थी, वो सारी ख़राब होगी, सब खा गया बकरा। कोई इशू नहीं है, एक्स्ट्रा प्लांट थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस साइड पर ये अंगूर और कुछ कोनोकार्पस लगा हुआ था। कोनोकार्पस मैंने खुद से तोड़ के बकरों को दे दिया था। ये कड़ी पत्ता भी, ये भी सर्वाइव कर रहा है। तो बाकी ये कि कुछ प्लांट्स मेरे ठीक हैं और कुछ का काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ। तो प्लांट बिल्कुल डेड तो नहीं हुए हैं, ऊपर वाली ग्रोथ उनकी खा ली गई है। जो पूरे 1 साल पहले मैंने छोटे छोटे से प्लांट लगाए थे, 1 साल में जो उनकी नई ग्रोथ निकली थी, नई ग्रोथ सारी ख़त्म हो गई है और प्लांट दोबारा से उसी स्टेज पर आ गए हैं जब मैंने उनको जिस साइज़ में ज़मीन में शिफ्ट किया था। तो इंशाल्लाह जब ये प्रॉपर एक सिटिंग एरिया यहाँ बन जाएगा तो जानवर को बांधने की जगह भी बन जाएगी। नेक्स्ट ईयर हमारे इंशाल्लाह नुकसान कम से कम होगा, क्योंकि प्रॉपर यहाँ पर क्यारी बन चुकी होगी। अभी क्यारी नहीं बनी थी, प्लांट को मैंने सिर्फ तरतीब से लगाया था। तो क्यारी बनाने का आइडिया बाद में आया है मुझे, पहले मैंने प्लांट लगाए हैं, अदरवाइज़ मैं पहले क्यारी बनाता फिर प्लांट लगाता। तो कोई इशू नहीं है, इंशाल्लाह इन्हीं को हम सेट करेंगे। फ़िलहाल यहाँ पर बहुत सारा गंद है, जगह जगह गोबर है, तो ये गोबर भी यहाँ से साफ़ करना होगा, क्योंकि फ्रेश गोबर है। फ्रेश गोबर जून जुलाई के महीने में पौधों में ऐड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है। नाइट्रोजन से प्लांट की ग्रोथ डैमेज हो सकती है। ज़्यादा सोर्स उनको नाइट्रोजन का ज़्यादा डोज मिलेगी, प्लांट ख़राब हो जाएंगे। तो गोबर भी यहाँ पे साफ़ करना है। उसको उस वाली साइड पे ढेर लगा देंगे, वहाँ पर एक्स्ट्रा मिट्टी डलनी है तो इंशाल्लाह वो डिकम्पोज़ हो जाएगा वहाँ पे। तो कुछ और प्लांट भी हैं इंशाल्लाह, वो मैं आपको मैंने छत पर शिफ्ट कर दिए थे क्योंकि वो गमलों में थे। कुछ ज़्यादा रेयर प्लांट थे, जिस तरह ये देखें, ये पिस्ताशियो का प्लांट है। लाहौर में बहुत मुश्किल से मैंने इसको यहाँ पर रखा हुआ है। ग्रो भी कर रहा है, काफ़ी कम ग्रोथ है। इंशाल्लाह इसको भी आहिस्ता आहिस्ता डेली रूटीन में वीडियो आती रहेंगी। पिछले कुछ दिनों से वीडियोस नहीं बन रही थी, उसकी वजह यही थी क्योंकि मैं जानवरों में थोड़ा सा बिज़ी था। 1 हफ़्ता पहले ही जानवर आ गए थे कुर्बानी के, तो इसलिए वीडियो नहीं बन सकी। तो इंशाल्लाह अब ये है कि कुछ टाइम तक प्रॉपर प्लांट्स भी नए आते रहेंगे। मैं काफ़ी टाइम से नए प्लांट भी नहीं लेकर आया, तो नए प्लांट भी आएंगे, नई सब्जियां भी लगाएंगे और वीडियोस भी आती रहेंगी। तो ये थी एक छोटी सी अपडेट के गार्डन की सूरत हाल क्या है। तो ये बताना भी ज़रूरी था, क्योंकि इसके बाद ही हमारा प्रॉपर काम शुरू होने वाला है। जैसे जैसे काम होगा उसकी अपडेट आपके साथ शेयर होती रहेगी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो चैनल AQ गार्डन को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि कौन कौन से प्लांट मुझे इस गार्डन में लाकर लगाने चाहिए, क्योंकि मैंने अभी तक इसके ऊपर सारे फल और सब्ज़ी वाले प्लांट ही लगाए हैं। लेकिन मैंने हाउस प्लांट्स बहुत कम लगाए हैं, सिवाय कुछ के वहाँ पर लगा है गुलाब, बोगनवेल। इसके अलावा बहुत कम हाउस प्लांट्स हैं। तो हाउस प्लांट का मुझे ज़रूर बताइएगा कि घर में कौन कौन से लगाऊं, गार्डन की खूबसूरती किससे आएगी और वो किस तरह से हम उनकी केयर कर सकते हैं। जो नॉलेज, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो आपके पास है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें।
तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।